यूनिट का नाम है IEEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, अर्थात वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम। वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम से ही पता चलता है कि व्यक्तिगत तौर पे जो शिक्षण कार्यक्रम बनाया हो उसे ही वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम कहते हैं। वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम बनाने के लिए हमें सबसे पहले जिस बच्चे की आईपी बनाई जाती है उस बच्चे पर असेसमेंट करना होता है, क्योंकि हम बिना असेसमेंट पे किए हुए हम ये नहीं पा सकते कि बच्चे में क्या कमी है और क्या नहीं कमी है, या बच्चा किस कारण से नहीं सीख पा रहा है। इसके लिए हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के लिए कुछ हमारी शिक्षण संस्थान में कुछ विषय शिक्षा में से टूल्स अपनाए गए हैं। वो शैक्षणिक टूल्स इस प्रकार से हैं: MDPS, FACP, RAPS, बेसिक एमआर इत्यादि इत्यादि। हम इन टूल्सों के माध्यम से बच्चे का असेसमेंट करते हैं, क्योंकि इन टूल्सों में कुछ लक्ष्य व्यवहार निर्धारित किए गए हैं। उस लक्ष्य व्यवहारों को ही हम बच्चे पर ट्राई करते हैं, तब हमें पता चलता है कि बच्चे का लेवल क्या है, बच्चा क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, बच्चों को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। जब हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे में दक्षता का स्तर कितना है, बच्चे में सीखने की रुचि कितनी है, तब हम आईपी की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आईपी बनाने के लिए भी हमें मुख्य रूप से साधनों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आईपी के लिए हम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो ग्रुप में एडजस्ट नहीं हो पाता, सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता, उन बच्चों के लिए ही आईपी बनाई जाती है। क्योंकि आईपी बनाने के लिए तो एक नियम होता है, लेकिन हम सभी बच्चों की डिसेबिलिटी को बिना जाने आईपी नहीं बना सकते हैं। इसके लिए हमें पता चलना होता है बच्चा किस तरह का है, बच्चा सुन सकता है या समझ सकता है, या वो उसको समझने में दिक्कत होती है, या कैसी प्रकार की विकलांगता है। जब हमें विकलांगता का पता चल जाता है तब हमें आसानी होती है। लेकिन विकलांगता का स्तर हम कैसे जानेंगे कि बच्चा किस लेवल का है? इसके लिए हम जब पता करते हैं कि बच्चे में कौन सी विकलांगता है, इसके लिए हमें विकलांगता के कुछ काजेस बताए गए, कुछ कारण बताए हैं, उनको हम उन पर असेसमेंट करते हैं या ट्राई करते हैं। जैसे काजेस होते हैं तीन तीन प्री नेटल, नेटल और पोस्ट नेटल। प्री नेटल में कुछ काजेस दिए हुए हैं, जिसमें से जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जिन परिस्थितियों के कारण बच्चा दिव्यांग हो सकता है। वो परिस्थितियाँ जैसे बच्चे की माँ का कम या अधिक उम्र में शादी का हो जाना, संक्रमण का होना, गलत दवाओं का सेवन करना इत्यादि। अगर ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती है, उसमें किसी भी कोई एक कारण माने अपना लिया, उसके कारण भी वे बच्चा दिव्यांग हो सकता है। नेटल नेटल के समय होता है जब बच्चा बर्थ होता है, बच्चे का जन्म होता है, उस समय दिखता है कि बच्चे का देर से रोना, बच्चे के वजन का कम होना, नाक नाल का फंसा होना, या अनट्रेन्ड दाई के हाथ से डिलीवरी का होना। अगर इनमें भी कुछ घटित हो जाता है, इसके कारण भी बच्चा दिव्यांग हो सकता है। जो तीसरा कारण है पोस्टनेटल। पोस्टनेटल ये ज़्यादातर जीवन के 5 वर्षों तक देखा जाता है। ये 5 वर्षों को विकासात्मक एज कहा जाता है। इस समय बच्चे में देखा जाता है कि बच्चा जॉन्डिस का शिकार तो नहीं है, पीलिया तो नहीं हुआ, या किसी दुर्घटनावश कहीं उसको चोट तो नहीं है। इसके कारण भी अगर कोई अव्यवस्था हो जाती है, कोई दुर्घटना या क्षति प्राप्त हो जाती है, उसपे से बच्चे में दिव्यांगता आ जाती है। इससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे में कौन सी डिसेबिलिटी है। जब डिसेबिलिटी का पता चल जाता है तो मुझे आईपी बनाने में आसानी होगी, क्योंकि आईपी से हमें पता चल गया कि जो है बच्चा किस विकलांगता मानसिक मंदित है, सीपीए या मल्टीपल चाइल्ड है। जब डिसेबिलिटी की कैटेगरी का पता चल जाता है तो हमें आईपी बनाने में आसानी हो जाती है। आईपी बनाने के लिए हमें बच्चे के मुख्य रूप से जो 5 क्षेत्र होते हैं उनको देखना जरूरी होता है। ये 5 क्षेत्र होते हैं: पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, वोकेशनल और रिक्रिएशन। क्योंकि एक विशेष बच्चे के लिए 5 ही क्षेत्र मुख्य होते हैं। अगर इन 5 ही क्षेत्रों को डेवलप कर लिया जाए, इन पर फोकस कर दिया है, तो मुझे लगता है बच्चे को काफ़ी कुछ सिखाया जाता है और बच्चे में काफ़ी दक्षता आ सकती है। इसके लिए हमें टूल्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि टूल्स से ही हमें पता चलता है कि जैसे MDPS टूल, मद्रास डेवलपमेंट विकासात्मक कार्यक्रम, इस टूल्स में 360 कौशल व्यवहारों को रखा गया है। इन 360 कौशल व्यवहारों को 18 डोमेन्स यानी 18 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक डोमेन्स में 20-20 आइटम है। जैसे समय, मनी, रुपये पैसे का लेन देन, और क्या कहते हैं, अन्य जो और बहुत सारी क्रियाएं होती हैं
18 वो इन कौशल व्यवहारों को रखा गया है, जिसमें शिक्षण से पढ़ना लिखना, अन्य व्यवहार आदि, ऐसी चीज़ें रखी होती हैं। तो इससे हमें असेसमेंट से पता चल जाता है कि बच्चे को क्या सिखाना है। तो इस प्रकार से मुझे पता चल गया। इसके साथ ही साथ ये भी पता चल जाता है कि बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, क्योंकि बच्चे को आईक्यू लेवल जब मुझे पता चल जाता है तो बच्चे के लिए जो लक्ष्य लिए जाते हैं वो भी चुनने में मुझे आसानी हो सकती है, तभी एक सफल आईपी बनाई जा सकती है। अगर बच्चा माइल्ड लेवल का है, क्योंकि बच्चे 4 प्रकार के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। जिस लेवल का बच्चा है उस लेवल की आईपी बनाई जाती है, उसी प्रकार के लक्ष्य व्यवहार चुने जाते हैं। तो उसमें बच्चे को भी सीखने में आसानी होती है, और जो उसका मुख्य टीचर विशेषज्ञ जो कि एजुकेटर होता है उसको भी सिखाने में आसानी है, क्योंकि वो उसे पता चल जाता है कि मुझे कौन सी टेक्निक प्रयोग करनी है, कौन सा मेथड प्रयोग में लाना है, क्योंकि इससे बेस्ट नतीजे आएंगे। इस प्रकार से आईपी बनाई जाती है। लेकिन आईपी बनाने के लिए जो मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं, ये तो आईपी का काम हुआ। अब हमें लेना है कि 3 चरण आईपी कैसे बनाई जाती है। तो मुख्य 3 चरण होते हैं, जिसमें से सामान्य पृष्ठभूमि की जानकारी, इसमें हम डेमोग्राफिक डाटा लेते हैं, बच्चे का नाम, उम्र, लिंग, पता, बच्चे के पापा का नाम, पारिवारिक स्थिति और कौन सी विकलांगता है, इस प्रकार की पूरी डिटेल लेते हैं। जब पूरी डिटेल मुझे मिल जाती है तो उसके बाद भी हमें पता चलता है कि अब मुझे क्या सिखाना है। तो दूसरा चरण आता है विभिन्न कौशलों का आकलन। विभिन्न कौशलों का आकलन, क्योंकि मुझे टूल्स द्वारा पता चल गया कि बच्चा का लेवल क्या है, तो उस लेवल से पता चलने के बाद मुझे लगता है कि उसके लिए कौन से लक्ष्य आवश्यक है और कौन से नहीं। लेकिन क्योंकि हमें जब से पहले उसकी प्राथमिकताओं को रखना होता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपने आप में भिन्न होता है, प्रत्येक की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए हमें प्राथमिक आवश्यकताओं को पहले ले जाता है और अन्य को बाद में। इस प्रकार से विभिन्न कौशलों का आकलन करता है और इसकी एक सूची बना लेते हैं, जिससे एक रिकॉर्डेड रहता है कि हमें एक साल में उस बच्चे को कौन कौन से लक्ष्य लेने हैं, कौन से कौशल आकलन रखने हैं, कौशलों को लेना है। इस प्रकार से विभिन्न कौशलों का आकलन करते हैं कि मुझे कौन से कौशल व्यवहार सिखाने हैं। जब मुझे पता चल जाता है कि आकलन द्वारा कि कौन से आकलन या कौन से लक्ष्य व्यवहार, कौन से टास्क लेने हैं, इसके द्वारा हम लक्ष्य निर्धारण करते हैं। क्योंकि लक्ष्य निर्धारण में हम 1 साल के लक्ष्य का चुनाव करते हैं, जो जिसमें से कुछ लक्ष्य व्यवहार पर्सनल के भी होते हैं, कुछ सोशल के भी और कुछ एकेडमिक के, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। बच्चे का इंटरेस्ट जिसमें अधिक होता है हम उन लक्ष्य व्यवहारों को ज़्यादा लेते हैं और उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। जब लक्ष्य व्यवहारों को आगे लेते हैं तो हम 1 साल के लिए लक्ष्य व्यवहार जो लेते हैं उनमें से हम एक लक्ष्य व्यवहार को एक साथ या इकट्ठे नहीं सिखा सकते। ऐसी स्थिति में लक्ष्य व्यवहार द्वारा हम उस लक्ष्य को 2 वार्षिक लक्ष्य व्यवहार और अल्पकालीन लक्ष्य व्यवहार। वार्षिक लक्ष्य व्यवहारों में हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना लिखना सिखाना और जो उसकी दैनिक व्यवहारों की चीज़ें आती हैं। अगर बच्चा वोकेशनल लेवल का है तो उसे ज़्यादातर हमें व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ना होता है। इस प्रकार के लक्ष्यों का चुनाव किया जाता है। लेकिन लक्ष्य व्यवहार के लिए हमें सीधे डायरेक्ट न सिखाकर अल्पकालीन लक्ष्य की ओर ले जाना पड़ता है, क्योंकि हम लक्ष्य व्यवहार को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर क्रमबद्ध तरीके से नए तरीके से सिखाते हैं। तो इससे बच्चे को सीखने में इंटरेस्ट भी होता है और बच्चा आसानी से सीखता है। और इसके साथ ही साथ पता चलता है कि बच्चे में दक्षता का स्तर कितना आया है। इस प्रकार से सिखाते हैं। जब बच्चे सिखाते हैं तो जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है, लक्ष्यों का चुनाव हो जाता है, तो हम जो 1 साल के लक्ष्य लिए हैं उनको उस आईपी में रखते हैं, क्योंकि आईपी जिस प्रकार से एक सामान्य बच्चे का पाठ्यक्रम 1 साल के लिए होता है, उसी तरह आईपी भी एक निर्धारित समय के लिए होती है। समय क्योंकि ये भी 6 मंथ या 1 साल के लिए ही बनाई जाती है। इसमें भी एक शिक्षक का महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाए, ताकि उसकी आवश्यकताओं को आवश्यक बनाते हुए उसे ज़्यादा सिखाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए, स्वावलंबी बनाया जाए।